चलिए हाँ ठीक है। मीडिया समाज का दर्पण और दीपक दोनों बना। इस पत्रकार दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, डीपीआरओ साहब, सत्यप्रिय जी और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे आंख नाक कान आप सभी पत्रकार बंधु, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वस्तुतः पत्रकारों का जो रोल है वो अगर हम लोग मेडिवल टाइम से देखें तो भी बहुत सारे उदाहरण और मिल जाएंगे, और अगर पौराणिक काल में जाए तो हम लोग नारद जी को पहला पत्रकार मान सकते हैं, क्योंकि समाचार प्रेषण का काम वो भी सभी लोगों में करते रहते थे। अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो 21 गजट से लेकर के अगर भारत की बात करें तो पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारी आज़ादी में भी और आज़ादी के बाद भी। और जो भी हमारे आज़ादी के संघर्ष के नेता हुए हैं, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक से लेकर के महात्मा गांधी तक हों, सभी किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और कुछ लोग तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग जो प्रमुखता पत्रकार ही थे और अपनी कलम के ताकत के बल पर ही उन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। और उन लोग का बहुत महत्वपूर्ण काम था उस समय। उनको भी पता था कि हम जो कर रहे हैं पता नहीं उसकी परिणति कब होगी, लेकिन इस चीज़ों को कलमबद्ध करते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो इमारत बनती जाएगी, जो इमारत एक मॉडर्न कंट्री के रूप में, एक मॉडर्न नेशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि आप उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं जो परंपरा वहाँ से चली हुई आज आप लोगों तक आ रही है। और आज तो जब से ये डिजिटल पत्रकारिता शुरू हुई है, पत्रकारिता का हम लोग कहें तो डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है, वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पत्रकारिता में आगे बढ़ सकता है। जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई फॉर्मली पत्रकारिता की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तब भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में दुधारी तलवार हो जाती है, क्योंकि बाकी टेक्निकल चीज़ें भले ही सीखी जाए ना सीखी जाए, वो तो महत्वपूर्ण है आपके पेशे के लिए कि कैसे एडिटिंग करेंगे, क्या फॉर्मेटिंग होती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जर्नलिस्टिक इथिक्स, जो सीखना सबसे पहले जरूरी है। तलवार को धार देने से पहले जरूरी ये चीज़ समझना है कि उस तलवार को हमको किस पे चलाना है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस पे। जिलाधिकारी भी सुख के साथ बैठ करके चिंतन मनन करते। अरे यार, यहाँ उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री दिनेश जी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सत्यप्रिय जी एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण एवं सबसे महत्वपूर्ण आज की इस सभा में शिरकत कर रहे प्रेस कर्मी, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि दो में तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति, विजय अपार। तो आप वो कौम हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने तलवार और विजय, जिसके माध्यम से तीनों दुनिया पर शासन किया जा सकता है, उसको छोड़ करके आपने कलम की शक्ति को अपनाया। और वह कलम की शक्ति जिसके माध्यम से आप समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जानबूझकर उस क्षेत्र को चुना जिसमें कि एक समाज को आप पथ प्रवर्तक के रूप में काम कर सकते हैं। और ये पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये कार्य लगातार होते रहा है। थोड़ा प्रकाश डीडीसी ने अपने वक्तव्य और संबोधन में भी बताया कि किस तरीके से एक मिशन मोड में जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। आज प्रेस दिवस पर क्या? आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस दिवस पर हम लोगों ने सभी प्रेस और मीडिया कर्मी के लोगों के साथ आज यहाँ कार्यशाला भी आयोजित हुई, जिसमें प्रेस कर्मियों ने भी अपनी बातें रखी और प्रशासन और मीडिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला।
हम प्रेस कर्मियों, मीडिया कर्मियों के शुक्रगुजार हैं कि वे समय समय पर हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं और हम लोगों की कोई यदि कमियां रहती हैं उसको भी बताते हैं, जिस पर बेहतर तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्रेस और शासन दोनों का समन्वित रूप से यह कार्य है कि हम लोग समाज को, शासन को काफ़ी बेहतर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुजफ्फरपुर ज़िले में सभी लोग काफ़ी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।